हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सब। लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे कहने का ये मतलब है, पिक्चर थोड़ी सी ब्लर हो रही है, कोई बात नहीं, अभी सीधे किए देते हैं। अभी हम ये बात कर देते हैं कि आपके पर्सन जिनके लिए आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं, क्या वो भी आपके लिए इसी तरीके से सोच रहे हैं जैसा आप सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं, यस, एंजल्स प्लीज़ बताएं कि आपके पर्सन इस टाइम क्या सोच रहे हैं और आपकी क्या सिचुएशन है। एक कार्ड आया तो था, नहीं आया, ठीक है, रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं। नंबर 1, वाओ, एस ऑफ वांस। वांस कहें या वैंस कहें, एक ही बात है। मैजिशियन कार्ड क्या शो करते हैं? ये कार्ड यही शो करते हैं, जब भी किसी पर्सन के बारे में बात आती है तो मैजिशियन कार्ड आ जाता है। 7 ऑफ कप्स। यहाँ पर मैं एक बार स्प्रेड कर देती हूँ, इसके बाद चलते हैं आगे। 3 कार्ड्स और ले लेते हैं और इसके बाद मैं आपको, चलिए 5 ले लेते हैं, इसके बाद आपको स्टोरी बताते हैं। यहाँ आपको ये जनरल रीडिंग है, पहले तो आप ये समझ लीजिए और ये भी देख लीजिए कि जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। बात यहाँ पर आ रही है कि आप जो भी अपना काम सोचने वाले हैं या अपने पर्सन के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वो उसके लिए बिल्कुल यस कार्ड है ये। यहाँ पर एस ऑफ वांड्स फर्स्ट कार्ड ही बहुत बेस्ट आया है एंड द लास्ट कार्ड इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। बात ज़रूर होगी एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द लवर्स। ब्यूटीफुल, बॉटम ऑफ द डेक लवर्स आया है। इट मीन्स आप लवर्स हैं और साथ ही साथ ऐसा दिख रहा है आपके पर्सन भी आपसे बात करने के लिए बहुत बेताब हैं, लेकिन अभी तक अपने ईगो शेड को उन्होंने निकाला नहीं था। शॉर्ट में रीडिंग करने वाली हूँ क्योंकि टाइम की थोड़ी शॉर्टेज दिख रही है, काम बहुत सारा है। थैंक यू सो मच मुझे बहुत सा काम देने के लिए, मुझ पर विश्वास करने के लिए। आपका जीवन हमेशा सफल रहे, इसके लिए मैं हमेशा दुआ करती हूँ। आगे चलते हैं रीडिंग पर। रीडिंग में यही कहा जा रहा है कि आपके जो पर्सन हैं बात करने के लिए उतारू हैं, ईगो साइड को थोड़ा सा साइड ही कर रहे हैं, लेकिन जो इतना ज़्यादा गिल्ट में आ रहे हैं तो उन्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं बात करूँ तो किस तरह से करूँ, कि मैंने जो कहा किया वो बहुत गलत था और ठीक नहीं था, मैं बहुत ही ओवर एम्बिशियस हो गया था, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अब मैं सारे एफ़र्ट्स लगा रहा हूँ तुम्हारी तरफ आने के लिए। पहले मैं विदेश चला गया था, बाहर चला गया था, जिस भी कंट्री में आप रहते वहाँ से आपके पर्सन बाहर चले गए थे कि नहीं मुझे तो पैसा कमाना है, शादी प्यार मोहब्बत के लिए अभी मेरे पास टाइम नहीं है। इस तरह से कहकर उन्होंने एकदम से पल्ला झाड़ लिया था। ओवर एम्बिशियस थे, मुझे ये भी करना है, वो भी करना, वो भी करना करके ये सब छोड़कर आपको यूं ही छोड़कर चले गए थे। अभी इस तरह से हैं कि वो सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या है क्या नहीं, लेकिन आगे ये मन उनका बहुत है कि आपसे शादी करें। मन उनके हायरोफेंट, वो ये चाहते हैं कि यार कोर्ट मैरिज ही कर लेते हैं, उम्र बहुत हो गई है, क्योंकि उम्र आई थिंक 35 टू 40 की एज मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। द हायरोफेंट कार्ड यही कहता है कि बस यार बहुत उम्र हो गई, क्या ढोल बाजे बजाने हैं, कुछ आगे ही करते हैं कुछ, क्योंकि काम बहुत सारा है, एम्बिशंस बहुत सारे हैं उनके भी प्लस आपके भी। तो वो ये चाहते हैं कि क्यों ना कुछ अच्छा काम करें। किंग ऑफ वांड्स यही बता रहे हैं कि बहुत ही कंफर्टेबल हैं। और देखिए जैसे राइट हैंड में इन्होंने वांड्स को पकड़ा हुआ है, ये देख रहे हैं, इट मीन्स सही डायरेक्शन में है, वो सही डायरेक्शन में देख रहे हैं, लेकिन अभी आपकी तरफ देखने में इन्हें शर्म आ रही है, घबराहट हो रही है और ये छोटी सी नेगेटिविटी है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर लिजर्ड है दिख रही है, तो ये ब्लैक कलर की है, ये आपको शो करती है कि उनके अंदर का ईगो बिल्कुल मेल्ट हुआ है, लेकिन एक शर्मिंदगी और गिल्ट अभी बाकी है जो इस आपकी तरफ देखने में अभी उनको रोक रहा है। आपके पर्सन यही कह रहे हैं कि मैंने बहुत काम किया है, बहुत ही वर्कहॉलिक मैं हो गया था, लेकिन मेरी जान मैं हूँ तो तुम्हारा ही, समथिंग लाइक दैट। ये तो मैं ऐसे ही कह रही हूँ, बाकी जो उनके मन में है वो जो जिस भी नाम से आपको पुकारते हैं, जान, जानू, लव यू और वट एवर जो भी पुकारते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग जिससे भी नाम से पुकारे वो प्यार भरा नाम है, उन्होंने दिया है आपको। और ये 8 ऑफ पेंटिकल्स यही कहते हैं मैंने बहुत काम किया था, बिल्कुल ही तुम्हें छोड़कर चला गया था, कभी देखा भी नहीं तो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सब कुछ हमारे पास हो। मुझे ऐसा दिखता है कि सैटर्न का भी कोई शनि की महादशा इनके ऊपर चल रही है, जिस वजह से वो वक्री भी हों या वैसे भी शनि स्लो प्लैनेट होते हैं, तो उस वजह से सब कुछ स्लो स्लो हो रहा है।
द वर्ल्ड कार्ड यही शो करता है। नंबर 3 ये शो कर रहा है कि 3 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत कुछ उनके अंदर भी चेंज आया है। पहले कहते थे अरे क्या पूजा पाठ, ये क्या करते रहते हो, दान दक्षिणा, और ये तो सब ऐसे ही होते हैं, मैं किसी को नहीं देने वाला कुछ भी, 1 रुपया भी। लेकिन अब इनके अंदर ज़बरदस्त चेंज आया। तो आपके पर्सन यही कह रहे हैं कि तुमने मुझे बदल दिया। बेसिकली वो ये उनके मन से ये आता है कि मैं तो ऐसा था नहीं, लेकिन तुमने मुझे पॉजिटिव कर दिया है। लोग मुझसे अब राय मांगते हैं, सपोर्ट मांगते हैं, और मैं करता हूँ। देखिए ये सपोर्ट इस तरह से दिख रहा है ना कि लोग इनसे याचिका कर रहे हैं, कुछ कपड़े ले रहे हैं, ये भी इनको कुछ ना कुछ दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं, और ऊंचाई पर खड़े हैं। इसका मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा बैलेंस किया है अपनी लाइफ में। एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स आपसे बात करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, पूरे किंग की तरह हैं वो, आपसे बात करने के लिए बिल्कुल ही रेडी हैं। बस वही आ जाता है ना, किंग की तरह हैं तो किंग झुकते कहाँ हैं, उस गिल्ट है मन में। वो चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा डिवाइनली कनेक्शन बन जाए कि अपने आप ही सब कुछ हो जाए। ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या आ रही है, ओनली इन 1 कार्ड निकालूंगी। दिस इज़ नंबर 40। 4 + 0 = 4। वाओ, 4 को अगर देखा जाए तो ब्लेसिंग्स है फाउंडेशन की, घर की, जमाव की, नींव की। और यहाँ पर भी आपने बहुत वेट किया है, ये मुझे ऐसा ही दिख रहा है। अबाउट 35 और 40 की एज के हैं आप दोनों, और आपके पार्टनर भी यही वेट तो नहीं किया था उन्होंने, लेकिन उन्होंने काम बहुत किए थे, ओवर एम्बिशियस थे तो ओवर वर्कहॉलिक हो गए थे। अब लेकिन आपने कहा कि बस करो यार, ज़िंदगी निकली जा रही है, सांसें थमती जा रही हैं, कर क्या रहे हो, साथ में आओ, साथ में काम करते हैं। हो सकता है आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो, इस तरह की सिचुएशन उसी में बनती है, सेपरेशन हो जाता है, वेट करते रहते हैं दोनों, वरना क्या है, एक को छोड़ा दूसरे को पकड़ने का ट्रेंड आजकल चला हुआ है। वो चीज़ आप नहीं कर पा रहे हैं, वो आप नहीं कर सकते, आपकी सोल अलाउ नहीं करती है, ऐसे ही उनकी भी सोल अलाउ नहीं करती है। अच्छा, कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे कि वो किसी में तो नहीं है, किसी और के साथ एंगेज तो नहीं है। देख लेते हैं किसी और, वैसे तो आप ये लवर्स कार्ड आ रहा है, सॉरी लवर्स कार्ड आ रहा है, किसी और के साथ एंगेज तो नहीं है वो, जिसकी वजह से आपको इतना वेट करना पड़ रहा है। वैसे भी ब्लेसिंग आ रही है, ब्लेसिंग टू ईज लोनलीनेस एंड ब्रिंग कंपेनियनशिप। कंपेनियनशिप का जो इंतज़ार आप कर रहे हैं वो सब कुछ मिलने वाला है। क्या वो थर्ड पार्टी में तो एंगेज नहीं है? जस्टिस कार्ड, 2 कार्ड्स निकालूंगे। नाइट ऑफ कप्स नहीं, एक और निकाल लेते हैं आपके उसके लिए। 3 ऑफ कप्स नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। द बॉटम ऑफ द डेक, थोड़ा सा अभी इनको प्रॉब्लम थी, इस वजह से वो बात नहीं कर रहे थे। टावर कार्ड दिख रहा है बॉटम ऑफ द डेक में। इसकी रीडिंग के बाद भी अकेले ही अपने लिए न्याय मांग रहे थे भगवान से, आगे काम कर रहे थे। इनकी फीलिंग्स भी देख लेती हूँ। अब भी सब कुछ नहीं बता सकता, बहुत खास हो तुम, जिक्र हर बार ज़रूरी नहीं। देखिए रैंडमली सेलेक्ट कर रही हूँ मैं इनमें से। दिस वन, केयरलेस हो गया था मैं, एंड इसमें से अब मेंटेनिंग बैलेंस को मेंटेन कर रहा हूँ। और आपके बाद हर घड़ी हमने आपके साथ ही गुजारी है, बस इतना ही लेना चाहूँगी। सभी पॉजिटिव कार्ड से वो कह रहे हैं मैं थोड़ा केयरलेस हो गया था, ओवर एम्बिशियस हो गया था, वर्कहॉलिक हो गया था, तुम्हारी तरफ ना बात किया, ना ध्यान दिया, ना देखा, ना खबर ली। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। अंदर ही अंदर वो इस तरह से फील कर रहे हैं, लेकिन अभी एक्शन की ओर कोई इशारा नहीं है, एक्शन नहीं है। लेकिन इट मीन्स ये ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, एक्शन लेने में डिवाइन मैस्कुलाइन को बड़ी ही तकलीफ़ होती है, तो इनको इनकी तकलीफ़ में रहने दें, आप अपने आप को आगे बढ़ाएं। होता है नहीं, जब बहुत ज़रूरत होती है उस समय पे छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन भगवान है ना आपके साथ, डिवाइन है आपके साथ, तो किसी भी तरह की चिंता नहीं है। और साथ ही साथ ब्लेसिंग भी तो इतनी खूबसूरत आ रही है, क्यों डरते हैं। नंबर 4, ब्लेसिंग ऑफ ईज लोनलीनेस, आपके अंदर का अकेलापन सब खत्म होने वाला है। कंपेनियनशिप आपको बहुत प्यारी सुंदर मिलने ही वाली है। थैंक यू सो मच, शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छी रीडिंग हो गई है। आई होप कि आपको रेजोनेट करे, और यही चाहती हूँ, ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि आप और आपके पार्टनर हमेशा के लिए एक हो जाएं, दिल से, मन से, तन से, धन से भी, दोनों मिलकर कुछ ना कुछ नया क्रिएट करें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।